दुनिया से हथियारों का बड़ा आयातक रहा भारत अब इस मार्केट में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भारत के हथियार दुनिया का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहे हैं। ब्रह्मोस से अपनी सीमाएं महफूज रखने के लिए कई देश बेकरार हैं, तो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी तेजस की अत्याधुनिक चमक बिखेरने के लिए मिशन मोड में है। केंद्र सरकार ने भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सेक्टर पर फोकस किया है, जिसका रिजल्ट भी सामने आने लगा है। निर्यातक की सूची में शामिल हुआ भारत पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। भारत हथियारों के निर्यातक के मामले में 23वें स्थान पर है। विदेशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के सरकार के कदम से हथियारों के निर्यात के मामले में आने वाले सालों में भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार होने की संभावना है। हथियारों की खरीद बिक्री पर शोध करने वाले संस्थान सिपरी का कहना है कि अमेरिका ने पिछले 5 सालों में विश्व भर में 1/3 हथियार बेचे थे। उसके बाद रूस और फ्रांस का नंबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात 5 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सिपरी द्वारा वैश्विक हथियारों के ट्रांसफर के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2015 से भारत द्वारा हथियारों के आयात में 32% की भारी गिरावट आई है, जो ये दर्शाता है कि भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत अब भी सऊदी अरब के बाद हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 9.5% रही है। कौन खरीद रहा है भारत के हथियार? भारत का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक म्यांमार है, जो कुल निर्यात का करीब 46% खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसने 25% हथियार खरीदे हैं। इसके बाद मॉरिशस का नंबर है, जिसने 14% हथियार खरीदे हैं। इस समय भारत की पूरी दुनिया के हथियार निर्यात में हिस्सेदारी केवल 0.2% ही है, जिसे भारत अगले 5 साल में तेजी से बढ़ाने की प्लानिंग में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत अगले 4 सालों में यानी साल 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात कर सकता है। इस समय भारत का सालाना रक्षा निर्यात 17,000 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि मार्च 2019 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कारोबार 19,705 करोड़ रुपए था और HAL ने 198% का लाभांश दिया है, जिसको देखते हुए आगामी सालों में भारत का हथियार निर्यात तेजी से बढ़ने के आसार हैं। वहीं दूसरी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की खास रुचि देखने को मिल रही है। भारत ने कई अफ्रीकी देशों को छोटे हथियार बेचने में रुचि दिखाई है। भारत कहां से खरीदता है सबसे ज्यादा हथियार? 2014 से 2018 के बीच भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में रूस का बड़ा योगदान रहा है। रूस ने भारत को 58% हथियारों का निर्यात किया, जबकि 2009 में ये 76% था। 2014 से 2018 के दौरान इजराइल, अमेरिका और फ्रांस ने भारत को अपने हथियारों का निर्यात बढ़ाया। हालांकि भारतीय आयात में रूसी हिस्सेदारी अगले 5 साल की अवधि के दौरान तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत ने हाल ही में कई बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और कई पाइपलाइन में हैं। इनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 स्टील्थ फ्रिगेट, AK-203 असॉल्ट राइफलें, लीज पर दूसरी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी और कामो 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संघर्ष के बावजूद साल 2009 से 2013 की तुलना में 2014 से 2018 में दोनों देशों के हथियारों के आयात में कमी आई है। भारत बढ़ा रहा हथियारों की क्षमता। सार्वजनिक क्षेत्र एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में लॉजिस्टिक्स बेस संचालन और क्रियान्वयन के लिए रखरखाव केंद्र बनाने की तैयारी में है, ताकि भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सैन्य हेलीकॉप्टर बेचने के लिए दूसरे देशों को लुभाया जा सके।
HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा कि HAL 4 देशों में लॉजिस्टिक्स बेस बनाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ये देश रूसी मूल के कई सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हैं। इनकी सेवा क्षमता बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप HAL अब गंभीरता से निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। माधवन की माने तो तेजस, रुद्र हेलीकॉप्टर और उन्नत किस्म के ध्रुव हेलीकॉप्टरों को बेचने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा निर्यात के लिए अगले 5 वर्षों में $5 अरब का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था और सभी सैन्य हथियार निर्माताओं से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा था। जब भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़ा। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को 4 स्वदेश निर्मित हथियारों की आपूर्ति करने के लिए $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़कर ये सौदा जीता। सौदे के मुताबिक भारत 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की आपूर्ति करेगा, जो 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियारों जैसे मोर्टार, शेल और रॉकेट तेज, स्वचालित और सटीक तरीके से पता लगा लेता है। रडार एक साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हथियारों से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल को पता लगा सकता है। आर्मेनियाई लोगों ने रूस और पोलैंड द्वारा प्रस्तावित प्रणालियों का परीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रणाली को मंजूरी दी, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर इसी रडार का उपयोग कर रही है। सेना को 2018 में ट्रायल के लिए ये सिस्टम दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इन हथियारों का निर्यात भारत को अपनी स्वदेशी प्रणालियों की बिक्री के लिए एक नया बाजार खोलने में मदद करेगा, जो कि उसकी यूरोपीय और अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में सस्ता है। ब्रह्मोस की हो रही दुनिया दीवानी। कई देश ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को लेने में रुचि दिखा रहे हैं। इनमें फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है, लेकिन भारत सरकार के हिचक के कारण अभी तक इसके निर्यात को मंजूरी नहीं दी जा सकी।